आसमान गरज उठता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और तभी एक काली बिल्ली सीधा उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। अरे ये तो काली बिल्ली है। माँ कहती है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना ठीक नहीं होता। माँ कुछ भी कहती हो, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ, तू यहाँ से चली जा, मेरी रास्ते की रुकावट मत बन। ये बिल्ली मुझे गांव जाने से रोक नहीं सकती। ये ऋषिता को क्या हुआ है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? लंबा सफर तय करने के बाद हितेश ऋषिता को लेकर गांव पहुंच गया और जाते ही उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। हितेश, रात बहुत हो गई है, सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कल सब बता दूंगी। हितेश और ऋषिता सोने के लिए चले गए। ऋषिता सोने की कोशिश करने लगी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के बाहर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। ऋषिता बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आ गई और उस हवेली को एक टक देखने लगी। उस हवेली पर सालों से अंधेरे और खामोशी का कब्जा था। वो हवेली ऋषिता को जैसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उस हवेली की तरफ चल पड़ी। सुबह जब हितेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि ऋषिता उस पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। ऋषिता उठो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना। क्या हुआ ऋषिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पता नहीं हितेश, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम चलो मेरे साथ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? जब से ऋषिता ने ये मंगलसूत्र पहना है ये बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और आज तो हद ही हो गई। ऋषिता उस पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी थी। क्या? पुरानी हवेली के बाहर? नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। पर माँ जी, क्या हुआ? क्या ठीक नहीं है? मुझे डर लग रहा है। कल रात भी मैंने सपने में खुद को एक पंखे से लटका हुआ देखा और उसके बाद पता नहीं मैं कैसे उस हवेली के बाहर पहुंच गई। बहू, ये ठीक नहीं हुआ, मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हितेश की माँ जल्दी से घर से बाहर भागी और गांव के एक पंडित के घर पहुंच गई। पंडित जी, जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ विमला, इतनी क्यों घबराई हो? आपको तो पता है मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है। घर में नई दुल्हन है, लेकिन उसके साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। और कल रात वो हमारी पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी मिली। मुझे शक है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। आप जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विमला देवी पंडित को साथ लेकर घर पहुंची, लेकिन जैसे ही पंडित जी घर के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पर ही उनके पैर ठिठक कर रुक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, हम इस घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रख सकते। पर क्या हुआ पंडित जी? इस घर के ऊपर किसी आम भूत प्रेत का साया नहीं है। यहाँ एक बहुत ही उग्र और शैतानी शक्ति का वास है, जिसे किसी चीज ने बांध कर रखा है। अगर नई दुल्हन की जान बचानी है तो उस चीज को घर से अलग करना होगा। यह मेरे बस की बात नहीं है। पंडित जी घबराकर तेजी से वहां से निकल गए। विमला देवी वहीं सन्न सी खड़ी रह गई। जब वो संभलकर घर के अंदर पहुंची तो सामने ऋषिता खड़ी थी। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था और चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। और अगले ही पल ऋषिता ने अपनी सास को धक्का दिया और उसे दूर फेंक दिया। बताऊंगी हितेश, पहले मुझे ऋषिता को बचाना है, नहीं तो हम उसे खो देंगे। अब वही इस मुसीबत से बचा सकते हैं, उन्हें बुलाना होगा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो ऋषिता पर नजर रख, वो उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। थोड़ी देर में विमला देवी एक तांत्रिक बाबा को अपने साथ लेकर आई। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है।
इसका मुझे एहसास हो रहा है। पूरी बात बताओ, किसकी आत्मा है ये? बाबा, मुझे लगता है कि अंजलि मेरे पति के छोटे भाई की पत्नी है। ऋषिता ने उसका मंगलसूत्र पहना है और अब वो उसे निकालने नहीं देगी। नहीं, ये किसी औरत की आत्मा नहीं है, ये कोई आदमी है। पूरी बात बताओ, उस मंगलसूत्र से जुड़ी सारी बात, सब कुछ, क्या क्या हुआ था? बाबा, अंजलि का पति वो अच्छा इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था। वो तंत्र विद्या और काला जादू करता था। धन दौलत के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसने एक आत्मा को बांधने का अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने 5 नई दुल्हनों की बलि दी थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी